जो गए था सब चौड़े दिख रहे हैं ना फेस चौड़ा था थोड़ा नमस्कार, छेड़ी ना शुभ हो लाइक संध्या, पकड़ा खुश आमदीद, बहुत बहुत स्वागत अभिनंदन करती हूँ मैं आप सबका आज इस खूबसूरत शाम को, जो एक बहुत खूबसूरत प्रोग्राम हमारा आयोजित होता है बृहस्पतिवार को शाम 7 बजे कविता प्रभा राष्ट्रीय साहित्य समूह के पेज पर, जिसका नाम है लाइफ एक्सप्रेसेस। तो जिंदगी के 3 रंगों को लेके हम जुड़ते हैं इस कार्यक्रम में, जिसका नाम है त्रिवेणी। मेरे मन के बहुत करीब है ये कार्यक्रम, जो परिकल्पना संस्थापिका कविता जी की है, लेकिन उसके संचालन का जो है भार उन्होंने मुझे, भार नहीं कहूंगी, मुझे सौंप रखा है। और मुझे बहुत आनंद आता है इस कार्यक्रम को करने में। और आज तो विशेष आनंद का दिन है, क्योंकि आज जो मेरे सम्मुख बैठी हैं दोनों प्रबुद्ध रचनाकार मेरे मन के बहुत बहुत करीब हैं। बहुत प्रबुद्ध साहित्यकार होने के अलावा वो मेरी दी हैं और मेरी प्रिय सखी हैं। तो ऐसे सुंदर कार्यक्रम को हम 3 रंगों में पेश करते हैं। 3 रंगों में रंगा हुआ 3 साहित्यकार, 2 हमारे प्रबुद्ध अतिथि और तीसरी मैं होती हूँ संचालन के लिए। 3 खंडों में बटा हुआ हमारा ये प्रोग्राम है। ज्यादातर श्रोतागण, देखने वाले, सुनने वाले सभी जानते हैं, पर मेरा थोड़ा फर्ज बनता है कि मैं बता दूं कि 3 खंडों में बटा हुआ हमारा ये प्रोग्राम है। पहला खंड और पहला भाग, जिसका नाम है मैं शायर तो नहीं, उसी में हम शायरी करते हैं, कविताएं करते हैं, उसका नाम मैं आपको बता चुकी हूँ, उसमें हम कविताएं करेंगे। दूसरा खंड हमारा फिल्मी गानों को समर्पित रहता है, खूब मस्ती वाला। और मैं कहती हूँ गीत, फिल्मी गीत भी तो साहित्य का ही एक रूप है, उनसे हम बहुत कुछ सीखते हैं। तो वो खंड हमारा फिल्मों को समर्पित रहता है। और तीसरा छोटा सा खंड होता है जो हम अपने मन की बातें उसमें हम करते हैं। तो ऐसे सुंदर से कार्यक्रम में आज मैं बहुत बहुत स्वागत करती हूँ अपने दोनों प्रिय सम्मानित अतिथियों का। सबसे पहले मैं स्वागत करती हूँ मेरी बहुत प्यारी दीदी, बहुत प्यारी सखी और बहुत ही उच्च कोटि की साहित्यकार, हरियाणा गौरव, आदरणीय सविता चड्ढा जी को बहुत बहुत प्रेम और सम्मान से मैं आपका अभिनंदन, स्वागत करती हूँ। आप बिल्कुल भी रत्ती भर भी किसी परिचय की मोहताज नहीं है, लेकिन जी थोड़ा जी सा हाँ मैं जरूर बताना चाहूंगी कि आपने साहित्य के क्षेत्र में बहुत श्रेष्ठ कार्य किया है। 50 क्या 53 54 से ऊपर उनकी किताबें हैं, जिनमें कहानियां हैं, उपन्यास हैं, कविताएं हैं, लेख हैं, और उनकी कहानियों पे फिल्में बन चुकी हैं, उनके ऊपर शोध हो रहा है। मैं ये कुछ पढ़ के नहीं बोल रही हूँ, मैं इतना जानती हूँ आपको कि मैं आपके ऊपर बहुत देर तक बोल सकती हूँ। ऐसी जी साहित्यकार और बहुत ही विनम्र और बहुत स्नेहिल व्यक्तित्व की स्वामिनी सविता चड्ढा जी, आपका बहुत बहुत जी स्वागत है। और अभी इनके ऊपर एक विशेषांक आने वाला है, प्रज्ञानम बहुत विश्व स्वागत है धन्यवाद दीदी, बहुत आपका बहुत धन्यवाद बहुत स्वागत है। धन्यवाद बहुत स्वागत जी करती हूँ आपका। और शुक्रिया इसके बाद जी जी, बहुत स्वागत है, आपका आशीर्वाद हमेशा चाहूंगी। और इसके बाद मैं जी स्वागत करती हूँ बहुत ही प्यारी वीना अग्रवाल जी का, जो गुरुग्राम से हमारे साथ जुड़ी हैं। और वीना जी का भी मैंने परिचय मंगाया तो है, लेकिन मैं बिना पढ़े ही बोल रही हूँ कि वीना कोई जी बात के ऊपर भी सरस्वती माँ की अपार अनुकंपा है। सरस्वती माँ की जब वंदना की बात होती है, सबसे पहला नाम वीना जी का ही आता है। सभी विधाओं में लिखती हैं, बाल कविताएं बहुत सुंदर लिखती हैं, और कई पाठ्यक्रम में भी इनकी किताबें, कविताएं जो हैं वो लगी हुई हैं। सम्मानों का जिक्र हम करेंगे तो त्रिवेणी उसी में चली जाएगी। तो ऐसी विदुषी हमारी सखी वीना अग्रवाल जी का मैं बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत करती हूँ। स्वागत है वीना जी आपका। जी, बहुत बहुत धन्यवाद। और इसके साथ ही मैं सप्रेम सस्नेह स्वागत करती हूँ पटल के उस पार, जो हमारे मित्रगण साहित्यकार हमें सुनने के लिए जुड़े हैं, जुड़ चुके हैं, या थोड़ी देर बाद जुड़ेंगे, या कभी बाद में हमको सुनेंगे, उनका भी मैं तहे दिल से इस्तकबाल करती हूँ। खुश आमदीद बहुत उनको भी। जी आयन, जी आयन।
तो सबका बहुत बहुत स्वागत है हमारे इस प्रोग्राम में जिसका नाम है त्रिवेणी। तो अब मैं जी शुरू करने जा रही हूँ आज की त्रिवेणी, और इस दुआ के साथ मैं आज की त्रिवेणी शुरू करती हूँ। एक दुआ है, एक कामना है कि सारे संसार में, मेरे देश में, सारे देशों में, सभी शहरों में, सभी शहरों के हर घर में खुशी हो, हंसी हो, सुकून हो और शांति हो। इस कामना के साथ मैं शुरुआत करती हूँ अपने प्रोग्राम का, और सबसे पहले मैं माँ शारदे का आवाहन करती हूँ, कुछ दोहे रखती हूँ, उसके बाद मैं आप दोनों को बुलाऊंगी और आपका स्वागत करूंगी। तो माँ शारदे के चरणों में मेरे कुछ दोहे हैं। शब्द सुमन से मैं करूं माँ तेरा सिंगार, हंस वाहिनी शारदे नमन करो स्वीकार। बहुत शब्द शब्द विन्यास दो, वाणी भरो मिठास, सुन लो बिनती शारदे पूरी वाह कर दो बहुत आस, सुंदर, वाह बहुत सुंदर। बहुत ही सुंदर। कर दो आस। और अंतिम दोहा है, हाथ पसारिए आ गए वाह वाह याचक तेरे द्वार, भर बहुत दो झोली शारदे देकर ज्ञान अपार, देकर ज्ञान अपार। वाह 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 बहुत सुंदर। बहुत माँ सुंदर। बहुत शारदे, जय माँ शारदे। क्या कहने, आनंद आ गया। जी। बहुत सुंदर, वाह वाह। तो माँ शारदे की कृपा इसी तरह से हमारे पटल पर, आप पर, हम पर, सुनने वालों पर, लिखने वालों पर हमेशा बनी रहे, ऐसी ही मेरी कामना है। तो अब मैं प्रोग्राम का आगाज करती हूँ और आपको बुलाने के लिए कुछ पंक्तियां देती हूँ। मैं एक ही बार अपनी पंक्तियां रखूंगी क्योंकि मैं जी भर के आप दोनों को सुनना चाहती हूँ। तो मैं पंक्तियां रखती हूँ। सबसे पहले मैं बुलाना चाहती हूँ आदरणीय वीणा अग्रवाल जी को कि आप जी अपनी कविता रखें। मैं 4 पंक्तियों से आपको बुलाती हूँ। ये सच है चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता, ये सच जी है चिरागों का अपना कोई मकान नहीं होता, कि जैसे फकीरी में अपना कोई सामान नहीं होता। जब जंगल जी सुर्ख पलाश हुआ, जब जंगल सुर्ख पलाश हुआ, तो यकीन ये पुख्ता हुआ, वहां भी गुल खिलाता है रब, वहां भी गुल खिलाता है रब, जहां बागवा नहीं होता, वहां भी गुल खिलाता है रब, जहां बागवा क्या बात नहीं। है, तो बहुत सुंदर, क्या प्रभु बात की बहुत सुंदर। कृपा है, वाह वाह हम वाह सब पर बनी रहे, जहां बागमा है और जहां नहीं भी है। तो वाह वाह बहुत बहुत सुंदर। बहुत स्वागत जी, जी, बहुत ही सुंदर बहुत संचालन शुक्रिया। उमंग जी आपका। बहुत बहुत सुंदर भावपूर्ण स्नेह से मैं पंक्तियाँ। विदा जी आपको बुलाती हूँ। आप पहली रचना आप रखेंगे, दूसरी के लिए मैं आपको फिर से बुलाऊंगी। जी जी स्वागत है बिल्कुल। आपका। माइक मैं ऑफ कर रही हूँ अपना। सर, सबसे पहले तो मैं पटल पर उपस्थित आज हमारी परम आदरणीय दीदी सविता दीदी को नमन करती हूँ। उनके साथ पढ़ना, उनके आशीर्वाद तले पढ़ना बहुत खुशी देता है। उनकी छत्र छाया हमें हमेशा मिलती है। और मैं बहुत आभारी हूँ प्रिय कविता प्रभा जी की। और मैं जब सबसे पहले केरल में मिली थी, तभी मुझे पहली बार में ही उनका निस्वार्थ प्रेम, वो और आज हमें जो उन्होंने ये पद दिया है कि जो विशेष जो हमें सम्मान दिया है, मैं उसके प्रति भी अपनी हृदय तल से कृतज्ञता ज्ञापित करती हूँ। और क्योंकि ये एक उनके प्रेम का प्रतीक है, मैं ऐसा मानती हूँ। और आपको प्रिय उमंग जी बहुत सम्मान कर देती हूँ मैं, आपको पता है हमेशा। और आप आज हमारा कार्यक्रम का इसका संचालन कर रही हैं। और पटल के उस पार मुझे दिखाई नहीं दे रहे हैं, लेकिन मैं एक-एक
जो हमारे वरिष्ठ, विशिष्ट और प्रतिष्ठित जन हैं, साहित्य के क्षेत्र से जुड़े हुए जो भी हैं, मैं उनका भी बहुत सम्मान करते हुए अपनी बात कहती हूँ। आज कुछ दोहे लेकर आई हूँ फिर से मैं, तो मैं दोहे रखूँगी पहले। जीवन यह सुंदर मिला, सुंदर यह संसार, परम पिता को याद कर, जीत मिले या हार। सगा यहाँ कोई नहीं, एक पल में रिश्ते बदल जाते हैं, तब कहती हूँ सगा यहाँ कोई नहीं, मतलब का संसार, सच्चाई को जान ले, दिल पर मत ले भार। दौड़ रहे हैं आजकल, जो ये दौड़ भाग चल रही है, दौड़ रहे हैं आजकल हम सब अंधी दौड़, वरना सोते तान कर हम भी लंबी सौड़। सौड़ रजाई को कहते हैं, पता होगा। जिसके 2-4 और सुनाती हूँ, देखिए। जिसके जीवन में भरा रोष और आक्रोश, प्रेम और आनंद से रीता उसका कोश। पतझड़ के पत्ते सदा झड़ जाते चुपचाप। तभी तो कहते हैं ना कि मुश्किल में कभी परेशान नहीं होना चाहिए, नई सुबह अवश्य आती है। पतझड़ के पत्ते सदा झड़ जाते चुपचाप, नई कोपले फूटती एक दिन अपने आप। मात्र दिखावे से कभी हो सकता नहीं मेल, जब उस रिश्ते में हो नहीं अगर सत्य का तेल। बस एक और पढ़ती हूँ, देखिए। जिनके मन में मैल है, हेर फेर की बात, ऐसा रिश्ता एक दिन बन। जिनके मन में मैल है, हेर फेर का जाल, ऐसा रिश्ता एक दिन बन जाता जंजाल। बहुत बहुत धन्यवाद। दोहे तो बहुत सारे, पर मैंने कहा आज दोहे, मेरा मन था कि मैं दोहे पढ़ूं, कुछ नए दोहे। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर, वाह। जी जी दीदी। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। सभी विधाओं में आप दक्ष हैं लिखने में, और दोहे आपने इतने सुंदर प्रस्तुत किए, जो एक एक दोहे का बहुत गहन जो अर्थ निकल रहा है। तो आपने लिखा कि पतझड़ में पत्ते झड़ जाते चुपचाप, एक दिन जी, वाह, एक दिन बिल्कुल अपने बिल्कुल आप। देखिए, यही जीवन का सार है कि अगर बिल्कुल। किसी चीज का अंत है तो वहीं से उसका दूसरे जीवन का आरंभ भी है। और प्रारंभ भी है, जी। देख के घबराना नहीं है, क्योंकि पतझड़ की कोख में ही बसंत के बीज छुपे हुए हैं। बसंत बहुत ही सुंदर। और मन में मैल रख के जो रिश्ते हमारे कभी नहीं रिश्ते कभी पूरे नहीं होते। बहुत ही सुंदर दोहे आपने रखे मीना जी, थोड़े कम रखे लेकिन बहुत बहुत कोई सुंदर, बात नहीं। बहुत सुंदर, अभी बहुत सुंदर। अभी जी हमारा एक बारी हो जाएगी तब और कुछ रखेंगे। जी जी जी। जी तो एक बार मैं जी को बुलाने से पहले देख लेती हूँ जो हमारे साथ जुड़े हैं, उनका आभार प्रकट कर लेती हूँ। जी कविता जी तो हमारे साथ हैं ही, वो मेजबान भी हैं, इधर भी हैं उधर भी हैं, और उन्हीं की परिकल्पना है जो हम आज सब जुड़े हुए हैं। हमारे साथ जुड़े हुए हैं मुकेश भटनागर जी। मुकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। अंजू अग्रवाल जी, माइक ऑन है शायद किसी का, माइक ऑन है शायद जी। हमारे साथ विमल ग्रोवर जी जुड़ी हुई हैं, पराग शर्मा जी जुड़ी हैं, आप दोनों का बहुत स्वागत है। प्रीति द्विवेदी जी हम सबको नमस्कार कर रही हैं। प्रीति जी, आपको भी नमस्कार। आदरणीय विनीता शर्मा जी की उपस्थिति है, उनको मैं नमन करती हूँ। कह रहे हैं बहुत सुंदर शब्द और चित्र, वंदना।
अंजू अग्रवाल जी सबको नमस्कार कर रही हैं। मीनाक्षी गर्ग जी कह रही हैं अनुपम प्रस्तुति। सुषमा श्रीवास्तव जी भी स्वागत कर रही हैं आपका। पराग शर्मा जी हमारे साथ हैं और सुनीता